भारत में रहकर भारत की जीत भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्या? हमारी टीम चैंपियन बनेगी, दुनिया में भारत का मान बढ़ाएगी, तो पटाखे नहीं जलाएंगे क्या? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? कट्टरपंथी कठमुल्लों से परमिशन लेनी पड़ेगी अब हमें। तुम सड़कें घेर कर नमाज पढ़ते हो तो क्या परमिशन लेते हो किसी की? दिन रात मस्जिद के भोपू से शोर से परेशान करते हो लोगों को, किसी की परमिशन लेते हो उसमें? बकरीद पर जानवर को खून बहाते हो, किससे परमिशन लेते हो? अब आप ही देखिए दोस्तों, एक तरफ दुबई में टीम इंडिया के जीतने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया, सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए, तो रंग में भंग डालने के लिए कट्टरपंथी उपद्रवी अड़ गए, मानो बैठ तैयार ही थे। उन्होंने कहा कि बंद करो ये सब, भाग जाओ यहां से, नहीं तो समझ लेना अंजाम क्या होगा। ऐसी धमकी भी दी। इतने में तेलंगाना पुलिस निजाम की जिहादी रजाकर सेना बनकर देशभक्तों पर टूट पड़ी है। वीडियो देखिए आप और समझिए यह खतरा कितना बड़ा है। हमारे बीच देशद्रोही गद्दारों की इतनी बड़ी जमातें घात लगाए बैठी है, जिन्होंने देश से ज्यादा इनको मजहब प्यारा है। यह तेलंगाना की पुलिस है या रजाकारों की फौज है, पहचान करना मुश्किल है। देश की जीत पर तिरंगा लहराया तो तेलंगाना पुलिस ने हाथ से छीन लिया। पुलिस धमका रही है कि भारत माता की जय मत बोलो। बेचारे रमजान वालों का इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा भाई। साफ कह दिया, आप सब लोग यहां से तुरंत निकलिए, अपने घरों में जाकर जश्न मनाइए। कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वह क्या कानून है, क्या व्यवस्था है? आतंक मचाने वाले देशद्रोहियों को खुली छूट है। देशप्रेमी देशभक्तों पर कानून का डंडा चलाया जाएगा। यह तस्वीर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान पैदा करती है। यह दोगलापन है, समाज के ताने बाने और समरसत्ता पर सीधी चोट है। दोस्तों, यह हाल सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। मध्य प्रदेश के महू में तो जिहादियों ने आतंक की सीमा पार कर दी है। बस जगह अलग है, हालात कमोबेश वही है, सेम टू सेम। गद्दारी की फितरत वही है, कट्टरता और देशद्रोह का रंग भी वही नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए आप, खून खोल उठेगा आपका। देशभक्तों से उनकी मौलिक आजादी छीनने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। टीम इंडिया की जीत के जश्न में मुंह के जिहादियों को बेचैन कर दिया है। इतना बेचैन कर दिया कि वो सीधे पत्थर पेट्रोल लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। धमकाने लगे कि भारत माता की जय बोलोगे तो सब जलाकर खाक कर देंगे। खैरियत चाहते हो, भाग जाओ ऐसे। आतिशबाजियों की आड़ में कट्टरपंथियों ने पूरे इलाके में आग लगा डाली। आतंक का ऐसा नंगा नाच किया कि डर का माहौल पैदा कर दिया जाए। एक तरफ देश प्रेमी भारत माता की जयकारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ गद्दारों की टीम ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकदीर के नारे लगा रहे थे। ये शहर में दंगे कराए निकले थे। इन्हें शैतानों की भीड़ में से कुछ द्रोही शीतला माता मंदिर को आग लगाने निकले थे। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते और आग लगाते इन जिहादियों को देखिए अब आप। मानो क्रिकेट का जश्न रोकने के बहाने किसी खास मकसद पर निकले हो। जमकर पत्थर चलाए, गाड़ियां जलाई, दुकानें फूंक दी, आतंक का नंगा नाच किया। तमाम लोग घायल हुए, लोगों का खून बहा। सवाल यह है, क्यों? क्या अपने देश में अपनी ही टीम की जीत का जश्न मनाना अपराध है क्या? भारत माता की जय बोलने पर तुम इलाके फूंक दोगे, दंगे करोगे? क्या पूरा सिस्टम जिहादी जमातों ने हाईजैक कर लिया है? ये सिस्टम की लापरवाही कहे या कट्टरपंथी ताकतों की इकोसिस्टम का जोर, जो कि समाज में बढ़ता ही जा रहा है, उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस सिस्टम, सरकार क्यों लाचार है? किसने इन देशद्रोहियों को इतनी छूट दे रखी है? इस मजहबी उत्पाद और उपद्रव को रोकने की चूक कैसे हो रही है? ये तमाम सवाल हिंदुओं के मन में कौंध रहे हैं, उछल रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हिंदू सड़कों पर उतरे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, हाथों में झंडे लिए संगठित हिंदुओं की टोली कैसे अपने ही देश में अपने अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा की मांग कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि हिंदू कितना सहिष्णु है। ये देश की बहुसंख्यक हिंदुओं की दरियादिली और शांति प्रियता का तस्वीर है, इमेज है। लेकिन समाधान तलाशना होगा, ऐसे गद्दारों को ठिकाने लगाना होगा जो दीमक बनकर देश की अस्मिता को खोखला करने में जुटे हुए हैं। महू में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सोची समझी प्लानिंग थी? अचानक से माहौल कैसे इतना उग्र हो गया? पुलिस प्रशासन से कहा कि चूक हो गई। और इस घटना को लेकर आगे क्या अपडेट है, सारी जानकारी दे रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी। क्रिकेट मैच में भारत की जबरदस्त जीत मध्य प्रदेश के इंदौर के महू के जिहादियों को रास नहीं आई।
जीत का जश्न मनाते हुए हिंदुओं के ऊपर जिहादियों ने जमकर बवाल काटा। 1.5 दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले किया, कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ की। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। 17 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर है और 12 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ लगभग 300 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो पूरे इलाके में स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। गोपनीय सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि ये वही इलाका है जहां सिमी यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया आतंकवादी संगठन की गतिविधियां पूर्व में संचालित होती रही हैं। मालवा का ये इलाका कई मामलों में संवेदनशील माना जाता है और पुलिस कई एंगल से इस इलाके में जिहादियों के और असामाजिक तत्वों के अलग अलग मूवमेंट्स के ऊपर सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल के डेटा को खंगालने की कोशिश कर रही है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। सुनिए आप भी। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। हम बात करते हैं उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया साहब से। अनिल जी, भारत जीता है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन आपके राज्य में मध्य प्रदेश की बात की जाए, महू बात की जाए, तो वहाँ जो उपद्रवी तत्व है, जिहादी हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ किया उन्होंने। कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर उनने ऐसा करा है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रोही को और किसी भी ऐसे जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो कांग्रेस नेता है उनका कहना है कि उनको ये जश्न मनाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये सेंसिटिव एरिया है तो यहाँ पे आके इन लोगों को जश्न नहीं मनाना चाहिए था। अब सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान में हैं तो हम यहाँ जश्न नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? इस तरह की जो सोच है, ये जो जिहादी सोच है, इसको कुचलने की बहुत आवश्यकता है। पाकिस्तान के साथ मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे चलाएंगे, और हिंदुस्तान जीतेगा तो मातम मनाएंगे। रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, पानी यहाँ का, हवा यहाँ की, जमीन यहाँ की, और गीत गाएंगे विदेशों का। और कांग्रेस ने जो कहा है वो भी बड़ा निंदनीय है, और हर भारतवासी को इसका खुशी मनाना चाहिए था और मनाना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।